कि ब्रह्मा के अंदर जो पार्ट टेम्परेरी पार्ट चलता है वो सिर्फ किस लिए चलता है? ब्रह्मा के अंदर टेम्परेरी पार्ट जो चला वो शास्त्रों में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? अरे ब्रह्मा का मुख लिया तो क्या किया है? वेदवाणी उच्चारण की। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। ये यादगार की बात लिखी हुई है। क्या क्या बात लिखी हुई है? कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद किसे कहा जाता है? वेद माने जानना, वेद माने जानकारी का भंडार। इसलिए आज के विद्वान पंडित आचार्य भी मानते हैं ये जितने भी शास्त्रों का भंडार निकला है उनका मूल कौन सा शास्त्र है? वेद। उन वेदों की ऋचाएं पढ़ते हैं, उनके अर्थ भी बताते हैं, परंतु पढ़ने वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता। बल ट्रांसलेशन किए हुए हों, शब्द बाई शब्द, तो भी कोई किसी को कुछ समझाए नहीं सकता। तो जो टेम्परेरी रथ लेते हैं उसके द्वारा क्या कार्य करते हैं? वेदवाणी सुनाने का कार्य करते हैं। वेद माने ज्ञान। उस ज्ञान को गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ सुनाया, सुनने वालों ने सुना, लेकिन किसी की बुद्धि में सच्चाई कुछ भी नहीं बैठी। सुन लेते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है, सुन तो लिया, परंतु अगर कोई पूछ बैठता है कि तुम एक तरफ कहते हो कि शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की। तो संगम युग में ऐसी कौन सी बात हुई जो भक्ति मार्ग में शिव शंकर को सारी दुनिया एक ही समझती है, अलग अलग नहीं समझती? तो जवाब देते हैं, उनके पास जवाब है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सुनते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है, दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन उसका गहरा अर्थ किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। तो ब्रह्मा के द्वारा क्या करते हैं? सिर्फ सुनाने का काम करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो भी कार्य चला 68 तक, क्या कार्य चला? सुनना और सुनाना। छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल में कबीरदास के, तुलसीदास के, सूरदास के, केशवदास के दोहे और कवित्त याद कर लेता है, रट लेता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है। क्या उनके गहरे अर्थों को उसी तरह समझता है जैसे BA में समझाए जाते हैं?
नहीं समझता है। तो बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा के तन के द्वारा जो टेम्परेरी पार्ट बजाया, लोन लेकर के, वो सुनने सुनाने का काम हुआ, समझने और समझाने का काम नहीं हुआ।